बड़ी खबर इस वक्त की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का सिलसिला चल रहा है। पैसे के विवाद में महिला की हत्या हुई है। घर में घुसकर चाकू मार करके महिला की हत्या की और गहने लूट करके ले गए बदमाश। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी। हिंसा का दौर लगातार जारी। हिंदुओं पर हिंसा के मामले नहीं थम रहे। इस बीच पैसे के विवाद में एक महिला की हत्या का मामला सुर्खियों में है। घर में घुसकर चाकू मारकर इस महिला की हत्या कर दी गई है। पूरे घर में इस हमले के बाद तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। गहने लूट करके ले गए हैं बदमाश। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। अब 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। हालांकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। लेकिन अब वारदातों पर लगाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के प्रस्तावित ढाका दौरे से उम्मीद की जा रही है कि वहाँ के हालात सुधरेंगे। विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी कई बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। भारत की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग के बावजूद यूनुस सरकार, वहां की सेना, पुलिस और प्रशासन अत्याचारों को रोक पाने में नाकाम रहे हैं। उधर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को खुश करने वाला एक और फैसला लिया है। बांग्लादेश सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब पाकिस्तानियों को वहां जाने के लिए कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। बांग्लादेश पर वार और जिन्ना पर प्रहार। जी हां, फायर ब्रांड योगी के तेवर देख बांग्लादेश भी सदमे में आ गया। वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर योगी का सख्त संदेश, जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि बांग्लादेश की अराजकता के पीछे जिन्ना का जिन्न जिम्मेदार है और कट्टरवादियों का हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक दिन पहले बाबर से शुरू योगी का बयान अब जिन्ना पर आ पहुंचा, लेकिन इस बार भी निशाने पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी और उनकी बातों में हिंदुओं की चिंता, जो ये कहती है कि जब तक जिन्ना का जिन्न जिंदा है, हिंदुओं पर सीमा पार अत्याचार होता रहेगा। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा, तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। यानी जिन्ना के बहाने कट्टरपंथ की राह अपनाने वाले योगी के निशाने पर हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। यानी 77 साल पहले बांग्लादेश के रूप में फिर से 1947 दोहराया जा रहा है। निशाने पर फिर हिंदू हैं। योगी इसी वाकये के बहाने हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं, तो कट्टरपंथियों को साफ संदेश भी कि इतिहास में दोबारा वो गलती गवारा नहीं।